गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 3 क्लास में हिंदी रीडर में 5वां अध्याय चिंपू की समझदारी पढ़ेंगे। उस कहानी को बच्चों अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप इसे बुक ले ही लिए होंगे और धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। हम उसे संक्षिप्त रूप में समझा देते हैं। तो बच्चों, ये कहानी है चिंपू की समझदारी। तो एक वन है बच्चों, एक जंगल है जिसमें बहुत से जानवर रहते थे और उसमें एक चिंपू नाम का बंदर रहता था। किसका नाम था? चिंपू, एक बंदर का, जो कि बहुत समझदार था। अब आगे क्या है बच्चों कि इस जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और गर्मी की छुट्टियों में सभी बच्चे वहाँ घूमने के लिए गए थे और बच्चे वहाँ पर बहुत उत्साह से खेल रहे थे और चिंपू बंदर भी वहाँ पर खेल रहा था और बच्चों को देख रहा था और बच्चों को बहुत सारी चीज़ें भी बता रहा था। तो क्या बता रहा था बच्चों? सड़क के नियमों का पालन के बारे में भी बता रहे थे। कुछ बच्चे इधर उधर खेल रहे थे जो गलत था और वो सड़क पे जाकर खेलने लग जाते थे, जिससे चिंपू बंदर उसे समझाने लगता था कि सड़कों पर नहीं खेलना चाहिए, सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, चिंपू बंदर सभी को समझा रहा था, सभी बच्चों को, कि हमें सड़क पर नहीं खेलना है और जब हम सड़क पर जाते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये सब नियमों का पालन बता रहा था। तो उसी जंगल में एक शेर खान था जिसके 4 बच्चे थे, छोटे छोटे 4 बच्चे थे और वह बहुत शरारती था। वह किसी की बात नहीं मानता था। तो आगे क्या हुआ बच्चों कि चिंपू बंदर शेर खान से शिकायत किया कि आपके बच्चे सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो शेर खान ने उसे डांट दिया और कहा, ये शेर के बच्चे हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से कहीं भी खेल सकते हैं। ऐसा कहने के बाद चिंपू बंदर चुप हो गया और वो वहाँ से चला आया। एक दिन अचानक क्या हुआ बच्चों? तो एक दिन क्या हुआ बच्चों, वो चारों सावक का मतलब शेर के बच्चे जो थे वो खेल रहे थे, बहुत नटखट थे और सड़क पर बीचों बीच खेल रहे थे। उधर से अचानक तेज़ बस आई और सावक अपनी जान बचाना चाहे, लेकिन तेज़ गति से आती हुई बस से उसे बहुत चोटें लगी, जिससे चारों सावक घायल हो गए। इसके बाद वे सब पछताने लगे। तो इस कहानी में यही बताया गया है बच्चों कि अगर कोई आपको कुछ समझा रहा है तो उसकी बात को समझना चाहिए, हमें बात को मानना चाहिए। और ऐसे ही छोटे सावक जो थे वो बात नहीं माने, जिसके कारण ये दुर्घटना घट गई। इस कहानी में बच्चों यही बताया गया है कि हमें जहाँ पर रहना है, जहाँ पर हम होते हैं, वहाँ पर अनुशासन का पालन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम स्कूल में हैं तभी अनुशासन का पालन करते हैं, हम घर पे भी रहते हैं तो अनुशासन का पालन करते हैं, हम अगर यात्रा भी करते हैं तो वहाँ भी अनुशासन में रहते हैं, पार्क जाते हैं तो वहाँ भी अनुशासन में होते हैं। सड़क पर जब हम चलते हैं तो हमें भी सड़कों के नियमों का भी पालन करना होता है बच्चों, नहीं तो दुर्घटना हो जाती है। जैसे सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, उसी पे पैदल चलना चाहिए, क्रॉसिंग करने वक्त दाएं बाएं देखना चाहिए, हमेशा अपने बाएं ओर से चलना चाहिए। ये सब सड़कों के नियम होते हैं बच्चों। तो इसी तरह ये कहानी में ये दिखाया गया बच्चों, जिस कारण से छोटे सावक घायल हो गए और वो पछताने लगे। इस कहानी को आप अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों और इस कहानी का यही मतलब है बच्चों कि सुरक्षा के नियम जो भी बनाए जाते हैं उसका पालन करना चाहिए सभी को, सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी, सभी को करना चाहिए, जिससे ना स्वयं को परेशानी हो और ना ही दूसरों को परेशानी हो। ये कहानी का यही मतलब है बच्चों। बस ये छोटी सी कहानी है, इससे हमें सीख लेनी है और अपने जीवन में ये आगे
काम लेना है इससे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपने कहानी समझ लिया होगा, और अब उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर बच्चों जो हमने लिख दिया है उसे आप अपने नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और उसे याद करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी होने वाली हैं। तो बच्चों सबसे पहले होमवर्क अध्याय 5, एक शब्द में उत्तर दीजिए, यानी आपको सिर्फ शब्दों में उत्तर देना है। बच्चे कहाँ खेलते थे? तो वन में खेल रहे थे। दूसरा बच्चों, चिंपू ने किससे शिकायत की? तो शेर खान से शिकायत की। किसके बारे में? उन्हीं के बच्चों के बारे में, शेर खान से शिकायत की। सड़क पर किसे चोट लगी? शेर खान के बच्चों को। ठीक है बच्चों। शेर की बात सुनकर कौन चुप हो गया? चिंपू बंदर। ठीक है बच्चों। दूसरा है बच्चों होमवर्क, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये भी प्रश्न उत्तर है बच्चों, एक वाक्य में इसमें आपको उत्तर लिखना है। वन में खेलने वाले अधिकांश बच्चे किस नियम का पालन नहीं करते थे? तो इसको आप लिखेंगे, वन में खेलने वाले अधिकांश बच्चे सड़क के नियमों का पालन नहीं करते थे। ठीक है। तीसरा है बच्चों, लोगों को कौन समझाता था? तो लोगों को सड़क के नियमों के बारे में चिंपू नाम का एक बंदर समझाता, सभी को समझाता था, अच्छी अच्छी बातें समझाता था। ठीक है बच्चों। ग नंबर, चिंपू बंदर क्यों चिंतित था? चिंपू बंदर को सभी की सुरक्षा के लिए वह चिंतित था। चिंपू ने कहाँ खेलने के लिए कहा? चिंपू ने बच्चों को वन में खेलने के लिए कहा। ठीक है बच्चों। तीसरा बच्चों, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह विकल्प हमने दिया है, प्रयास, सड़क, बच्चे, पालन, इस्तेमाल, जानवर। ये ऑप्शन है बच्चों, इसको ही भरना है। तो पहला है, बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग का डैश नहीं कर रहे थे। तो क्या नहीं कर रहे थे बच्चों? पालन। तो यहाँ लिखेंगे पालन। दूसरा बच्चों, शेर खान के डैश बिगड़े हुए थे। तो आपको ढूंढना है बच्चों, तो यहाँ बच्चे होंगे। कौन बिगड़े हुए थे? बच्चे। ग नंबर, चारों छोटे शेर डैश के बीचों बीच खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे बच्चों? सड़क के बीचों बीच। घ नंबर, छोटे शेरों ने सड़क से भागने का डैश किया। क्या किया? प्रयास किया। जब बस आई तो उन्होंने भागने का प्रयास किया बच्चों। लास्ट, अब सभी जानवर सड़क सुरक्षा के नियमों का इस्तेमाल करते हैं। चौथा होमवर्क है बच्चों, सही उत्तर विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है, चिंपू महत्व समझता था सुरक्षा और अनुशासन का, चालाकी का, परिश्रम का। इन तीनों में जो आपको सही लग रहा है बच्चों, उसमें आप सही का निशान लगाएंगे। ख नंबर, जंगल में सबसे अधिक शरारती बच्चे थे। किसके थे शरारती बच्चे? बंदर के, शेर के, या हिरन के? इन तीनों में बच्चों आपको कहानी समझे हैं उसके अनुसार लगाएंगे सही का निशान। ग नंबर, गर्मी के समय बच्चे सड़क पर क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, या साइकिल चला रहे थे? तो बच्चों इसमें से कौन सही होगा? साइकिल चला रहे थे। बच्चों ये सारी कहानी को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सारी सॉल्व हो जाएंगे, और इसको अच्छे से अच्छी राइटिंग में पूरा करेंगे नोटबुक में, और इसे कंप्लीट करेंगे। इसी से बच्चों आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जब टेस्ट होगी, इसलिए बच्चों आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग रीडर ही पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि अभी का सिलेबस ग्रामर का पूरा हो गया है। अब रीडर में 6 लेसन आएगा, तो वो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।